गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। 8 नंबर पे है क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा है, आज हम पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जिस शब्द से कोई कार्य हो रहा है, कार्य कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य, लिखने का कार्य, चलने का कार्य, रोने का कार्य, हंसने का कार्य, बनाने का कार्य, मतलब क्रिया वही होती है जिससे मतलब शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है या होना सुनिश्चित होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया देखिए, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि सीता आती है, उसने पाठ पढ़ा, वह जा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्रिया क्या है? आती है, पढ़ती है, आना, पढ़ना, रहना, उड़ना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक, तो अब ऐसे आना, जाना, पढ़ना, उड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। अतः जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। देखो दिया है ना, तो वही है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, या कार्य होने का या करने का क्या होता है? भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। दोनों बात एक ही है। जैसे आना, जाना, पढ़ना, उड़ना, ये सब है, धातु है। धातु इसका जो है क्रिया का मूल क्रिया का धातु क्या है? आना, जाना, पढ़ना। ठीक, ना निकालने पर जो रूप बच जाता है उसे धातु कहते हैं। मूल क्रिया से ना निकालने पर जो रूप बच जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना में से ना निकाल देंगे तो क्या होगा? पढ़। पढ़ क्या है? मूल धातु है। और जाना में से निकाल देंगे तो जा मूल धातु हो जाएगा। पढ़ और उड़ना में से ना निकाल देंगे तो उड़। ये सब क्या है? ये मूल धातु, यानी मूल शब्द है, मूल धातु है, धातु के रूप हैं। क्रिया के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट पर है सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया देखेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया किसी कार्य के, देखिए सकर्मक क्रिया जो होता है ना, वह कर्ता पर न होकर के वह क्या होता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। समिस होता है साथ कर्म के साथ जो क्रिया लगी रहती है या कर्म के साथ जो क्रिया का प्रयोग होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कर्म का जो क्रिया का प्रभाव होता है वह कर्म पर होता है, न कि कर्ता पर। जैसे यहाँ देखिए, कमला ने पाठ पढ़ा। कमला, देखो कमला क्या है? कर्ता है। पाठ क्या है? कर्म है। अब पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो इसका पढ़ने का प्रभाव किस पर जा रहा है? पाठ पर। पाठ पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पाठ पढ़ रहा है। ऐसे रमेश कुत्ते को मारता है। देखो कर्ता रमेश है, कुत्ता जो कर्म है मारने की क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है क्रिया? रमेश कर रहा है। लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का कुत्ते पर। तो ये कुत्ता क्या मतलब ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जैसे घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, तो किस पर दौड़ता है? सड़क पर दौड़ता है, तो सड़क पर प्रभाव पड़ रहा है। घोड़ा जो दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, तो सड़क पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कर्म के साथ हमेशा यूज किया जाता है तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ में आया? जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो राम करता है,
आम कर्म है और खाने की क्रिया हो रही है, तो किस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है? आम पर। आम ही खत्म हो रहा है ना, खाएगा तो आम क्या होगा? खत्म होगा, तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी अन्य वस्तु या प्राणी पर पड़ रहा है। देखो इधर दिया ना, अतः जिस क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कर्ता भी हो और कर्म भी हो। मैं बताई ना कि कर्म पर यदि नहीं पड़ता है तो भी, अरे कर्ता पर न होकर के क्या होता है? कर्म पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता पर, अप्रत्यक्ष रूप से कर्म पर पड़ता है। ठीक, नीचे देखिए, द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो द्विकर्मक हैं, अर्थात एक ही वाक्य में दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जिस वाक्य में दो कर्म लगा होता है वह क्या होता है? द्विकर्मक होता है। जैसे मैं रमेश को आम देता हूँ, मैं रमेश को। अब इसमें देखो कर्ता कौन है? मैं। रमेश भी कर्म है और आम भी क्या है? कर्म है। तो ये दो कर्म आ रहे हैं। सुरेश उससे वह बात कहता था। जैसे देखो उपरोक्त वाक्यों में रमेश को आम, उससे बात, ये शब्द क्या है? कर्म प्रकट कर रहा है। रमेश को और आम दोनों कर्म है। देखो दो कर्म लगा हुआ है, इसीलिए ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ मीन्स अलग, कर्म मीन्स कर्म से, जो कर्म से अलग हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म का यहाँ नहीं होता है कुछ, उसका प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है। जिस शब्द में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, दीपक दौड़ता है, रमेश बैठता है। वह आता है, आने की क्रिया हो रही है, वह आता है, वह दौड़ता है। अब किससे आ रहा है वो तो नहीं है कि किससे आ रहा है, साइकिल से आ रहा है कि पैदल आ रहा है कि कैसे आ रहा है। दीपक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है ये मालूम नहीं है। रमेश बैठता है, तो ये क्या है? इसमें कर्म कहीं भी नहीं है। देखो वह करता हुआ आने की क्रिया है, बस कर्ता क्रिया का संबंध है इसमें। देखो दीपक करता है, दौड़ता है, यानी दीपक क्या है? कर्ता हो जाएगा और दौड़ने की क्रिया कर रहा है। इसमें बस कर्ता और क्रियाएं लगी हुई हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रियाएं। जिस शब्द में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस शब्द वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न होकर के क्या होता है? कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, अब हम देखेंगे सहायक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं, कंपाउंड वर्ब। अब इसमें क्या है? पढ़ना, सुरेश के कहने पर मुझे खेलना पड़ा। देखो सहायक क्रिया जो होती है इसमें दो क्रिया, एक मुख्य क्रिया होती है और सहायक होती है। जैसे पढ़ना, बैठना। सुरेश के कहने पर मुझे खेलना पड़ा, खेलने की भी क्रिया हो रही है और पढ़ना भी एक क्रिया है, तो ये क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गई। इसके साथ बैठना, वह तोता पेड़ पर जा बैठा। देखो जा बैठा, जाने की भी क्रिया है और बैठने की भी क्रिया है। दो क्रियाएं लगी हुई हैं, एक मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। देखो जाना, बालक पुष्प चुनने गया, चुनने की भी क्रिया हो रही है और जाने की भी क्रिया हो रही है। सकना, मैं उसके घर न जा सका, मैं न जा सका। देखो जाना भी है और सकना भी है, सका भी क्रिया है यह सकना, तो इसमें दो क्रिया है। ये क्या हो गए? सहायक क्रियाएं यही कहलाती है, या संयुक्त क्रिया भी इसे कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे धातुओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया है। क्या है? अतः जो क्रिया दो या दो से अधिक मूल धातुओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे क्या दिया है? जा बैठा क्रिया जा तथा बैठा धातुओं के योग से बना है। जा सका क्रिया जा तथा सका
धातुओं के योग से बना है, 2 धातुओं से बना है ना, अतः ये तीनों ही क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं। मुख्य सहायक क्रियाओं का वाक्य प्रयोग, मुख्य सहायक क्रियाओं का वाक्य प्रयोग है चुकना, बनना, चाहना, पाना, जाना, लगना, ठीक, पढ़ना, सकना, रहना, लेना, बैठना, उठना। इसमें जो है वाक्य प्रयोग, वाक्य बनाना है। गोपाल अपना पाठ पढ़ चुका, रामू ने चित्र बैठकर बनाया, विनोद अपनी बहन का मुंह नहीं देखना चाहता, चाहना, ठीक है। अब है देना, डालना, ये सब वाक्य बनाना है। ये सब क्या है, मुख्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं हैं, और ये सहायक क्रिया से ही जो है आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। सजातीय क्रिया, देखो सजातीय क्रिया क्या होता है, 4 पर है। वह अपनी बोली बोलती है, सिपाही लड़ाई लड़ता है, दीपक खेल खेलता है, वह भयानक हंसी हंसता है। उपर्युक्त वाक्य में अकर्मक या सकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म के रूप में आई है। अतः क्या होता है, अतः जब क्रिया का कर्म उसी क्रिया की जाति से बना हो तब उसे सजाती क्रियाएं कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से मतलब ध्यान दो, नोट करना। अतः जब क्रिया का कर्म उसी क्रिया की जाति से बना हो तब उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया। जैसे सिपाही लड़ाई लड़ा, देखो क्या है, लड़ाई लड़ा, यानी दोनों क्रिया जो है, कर्म और क्रिया, जब क्रिया का कर्म उसी क्रिया के जाति से बना है। देखो क्रिया का कर्म जो है लड़ाई करना, तो लड़ाई शब्द से ही बना है, लड़ता है। यहाँ लड़ना अकर्मक क्रिया है, परंतु उसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में हुआ है, ठीक। अब हम 5वां देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से काम करने की प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो जैसे क्या है, पिताजी रमेश से काम करवाते हैं, माताजी ने बेटी से पत्र लिखवाया और गुरुजी पाठ पढ़वाते हैं। मैं आप लोगों से होमवर्क करवाती हूँ। तो ये सब शब्द क्या है, प्रेरणार्थक, ऑर्डर वर्ड है, जो कि मैं ऑर्डर देती हूँ आपको, आज्ञार्थक है, प्रेरणार्थक है, आज्ञा देती हूँ, वही क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक। अपने न करके मैं दूसरों से काम करवाऊँ, वही क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़वाना, लिखवाना, भिजवाना, ठीक है, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। आना, जाना, होना, पाना, सकना, रुकना आदि अकर्मक क्रियाएं से प्रेरणार्थक क्रियाएं नहीं बनती हैं। सकर्मक क्रियाएं के 2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। धातु के अंत में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे उठना से उठना और उठवाना, चलना से चलवाना, ठीक। धातु का पहला स्वर ह्रस्व कर देने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। पहला स्वर जो होता है वह छोटा, क्या होता है, छोटा होना चाहिए। जैसे देखो उठ है ना, उठ में लिखा है छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो उठवाना हुआ है। डूबना में डूबना और डुबवाना तथा जागना में जगना और जगवाना, ये सब जो आपका एक क्रिया से ही बना है। पीने से पिलाना और पिलवाना तथा जीतना से जिताना और जितवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए बच्चों, इधर प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम दिए हुए हैं। नियम है मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, ओके। और इधर भी दिया है क्रिया, प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, ये सब आप लोगों को याद करना। प्रथम क्रिया क्या होता है, जो मूल रूप होता है, लिखना, उठना। उठना क्या है, प्रथम क्रिया,
क्रिया है, और प्रथम क्रिया है उठाना और द्वितीय क्रिया है उठवाना। जो स्वयं उठा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उठाना हो गया, यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। द्वितीय मतलब दूसरों से काम करवाना हो गया। ठीक, अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सहायक क्रियाएं छांटिए। वह सोचने लगा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया, सो मैं उसे बुनवाकर खा गई। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, उसे मनुष्य बढ़ने नहीं देगा। नौकर निकला और पूछ बैठा। सभी लोग सकते में आ गए। 8 मैं दे रही हूँ, आप लोग क्रियाएं छाट करके लिखना, सहायक क्रिया। ओके, थैंक्स। आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ।